एवरीवन, सीटेट के सिलेबस पर चर्चा हमने कर ली है। तो आज हम यूपी टेट के सिलेबस को लेकर के चर्चा करेंगे। यूपी टेट के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, कौन सी बुक हमें पढ़नी है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक अवश्य देखना। सारे डाउट आपके क्लियर होंगे यूपी टेट को लेकर के। तो वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपना लाइक कमेंट भी अवश्य करना। और वीडियो के देखने के बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो उस डाउट को अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुकों की। तो ये बुक आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये बुक अभी मैं सिर्फ आपको 7th क्लास की दिखा रही हूँ और ये बुक यूपी के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, यानी ये SCERT बुक्स हैं, ठीक है। तो आपको ये बुक अवश्य पढ़ लेनी है। देखो ये मेरे पास 7th क्लास की मेरे पास सारी बुक हैं, ये क्लास 3 से लेकर के और क्लास 8 तक की, ठीक है। ये विज्ञान था, वो गणित, और ये आपका सामाजिक, ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है। यानी ये बुकें आपको अवश्य पढ़ लेनी है 3 से और कक्षा 8 तक की। अगर आप चाहते हो कि यूपी टेट पर आपकी पकड़ बने, ठीक है, तो SCERT बुकों को आपको अवश्य ही पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। साथ ही साथ आपको जो लूसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, तो आप उसे भी अवश्य खरीद लें। वैसे तो ये बुक ज़्यादातर सभी के पास होती है, तो लूसेंट की बुक भी आपको अवश्य लेनी है। अगर आप जूनियर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तब आप लूसेंट सामान्य ज्ञान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उसे अवश्य ही लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूपी टेट पहली बार में क्लियर हो और आपके नंबर बहुत अच्छे से आए। और जिन भी लोगों का अगर मैथ वीक है तो वो कक्षा 3 से और 8 तक का मैथ, ये वाला मैथ अगर आप सॉल्व करते हो तो 100% आपकी मैथ पर पकड़ बनेगी। और अब बुकों की बात कर लेते हैं। तो बुकों में देखो मैंने ये बुक ली थी, ये सुपर टेट के लिए ली थी मैंने, और ये यूथ पब्लिकेशन, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की बुक है। आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें क्या है कि जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है और फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया होता है, ठीक है, सारा सॉल्यूशन भी दिया होता है। और इसी तरीके से मैंने ये जूनियर के लिए, ठीक है, यानी इन बुकों को पढ़ करके मैंने भी क्लियर किया है, तो वही सारी बुक मैं आपको बता रही हूँ। और देखो ये एडेड जूनियर के लिए मैंने लिया था और ये काफ़ी अच्छी बुक थी और इससे यूपी टेट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप उसके लिए भी ले सकते हो। देखो इसमें ये हिंदी की ली थी मैंने, ठीक है, और साथ ही साथ फिर इसमें प्रैक्टिस भी दिए गए थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी आपका जैसे क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, इसका सॉल्यूशन। और ऐसे ही बुक आपकी घटना चक्र की भी आती है, ठीक है। आप घटना चक्र लेना चाहें तो उसे भी ले सकते हो, लेकिन मुझे यूथ ज़्यादा ठीक लगती है, यूथ की ही बुक है मेरे पास। और ये देखो इसके पीछे ये सारी बुकें आपको मिलती हैं यूथ पब्लिकेशन में। तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लें तो प्रैक्टिस सेट आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मतलब कम से कम 10 ईयर्स के, ठीक है, 10 ईयर्स के आपके PYQ अवश्य होने चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अवश्य होने चाहिए। साथ ही साथ आप जैसे CDP के लिए, ठीक है, तो CDP के लिए अगर आपने BTC किया है, ठीक है, अगर आपने BTC किया है तो फिर आप उन्हीं बुकों को अवश्य पढ़ें, ठीक है। अगर आप उन बुकों को पढ़ लेते हो, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो और सारी बुक आपके पास होंगी, DLED किया है, BTC किया है, जो भी आपने टीचिंग संबंधी कोर्स किया है, तो 100% आपकी CDP पर पकड़ बनेगी। क्योंकि यूपी टेट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। और मेरे पास नोट्स भी हैं, तो उन नोट्स पर भी वीडियो मैं आपको जल्दी ही दे दूँगी। और मैंने इसके साथ साथ लूसेंट की बुक भी ली थी, ठीक है, और जिसमें CDP और आपकी EVS ये सारी चीज़ें आई थी। देखो CTET में क्या है कि आपको NCERT बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इसके लिए आपको SCERT बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा, करना पड़ेगा यूपी टेट के लिए, ठीक है, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और CTET के लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो
और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेते हो, टैग वर्ड्स सीख लेते हो, तो सीटेट आपका आसानी से क्लियर हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हो उतनी ही सीटेट पर पकड़ बनती चली जाती है। लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही नई जानकारी के लिए और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैंने खुद 3 बार यूपी टेट को क्लियर किया है और 2 बार सी टेट को क्लियर किया है। और आगे भी हो सकता है कि मैं यूपी टेट अपना देने की कोशिश करूं, क्योंकि चाहे आप देख ही रहे हो कि टीचर बनने के बाद भी अब लोगों को यूपी टेट या टेट सी टेट दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है, यानी दोबारा से परीक्षाएं देनी पड़ेगी। तो कल हो सकता है कि इसके भी नंबर जुड़ने लग जाएं, ठीक है, तो कल इसके भी नंबर जुड़ने लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसकी तैयारी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।